हेलो दोस्तों, की हाल थोड़े आई थिंक सब बढ़िया होगा। अब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आगे बढ़ेंगे उसी बुक के बेस पर। अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको रियली ट्रेडिंग होती क्या है और वो चीज़ क्यों एक्वायर करना ज़रूरी है, क्या हमारा पूरे सेशन के थ्रू टारगेट रहेगा और क्या चीज़ें बेसिक होती हैं ट्रेडिंग की और क्यों ज़रूरी होती है। आज हम आगे बढ़ते तो उन पॉइंट्स को जरूर देखना, बहुत छोटी छोटी बना रहा हूँ जिससे आप विद द ट्रैवलिंग टाइम सब देख सकें। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के ऊपर। उस बुक में जो लिखा है रोड टू सक्सेस, अ फंडामेंटल मेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ यू। आपकी सोच, विचारधारा, इन 3 बुनियादों पे क्या क्या है उसके बारे में अपन सीखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक बात करते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस अब सबको जनरली पता होगा, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना, ऑपरेशन को समझना, उसके विजन को समझना, उसके बैलेंस शीट पे एंड है, वो बस इतना है। बट टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको पता नहीं है तो मैं इन चीज़ों का मतलब इंक्लूजन और होता है। पहली, जो अदर ट्रेडर्स की थिंकिंग है वो, उनके क्या बिलीफ सेट्स हैं वो, उनके क्या इमोशंस हैं वाइल डूइंग अ ट्रेड एंड हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, उनके बिलीफ को, उनके इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू। ये सब चार्ट्स में दिखता है। इनका अगर मैं हल्का से आपको ग्लिम्स दूँ, कभी कभी आपने सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग पैटर्न्स और समथिंग लाइक ट्रेंडिंग डेज, तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशन को दर्शाते हैं, उनके सोच को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है तो आपको इन चीज़ों में अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि हम जनरली क्यों एक ट्रेडिंग माइंडसेट अपना नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है ना, जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है या जिस तरीके से हमने चीज़ों को देखा है, दुनिया को देखते हुए समझा है, हमारे बड़ों ने हमें समझाया है, उसके थ्रू हमारी जड़ों में मतलब एकदम डीप फंक्शनल लेवल पे जो सोच और विचारधारा बनी है ना, वो ट्रेडिंग से एकदम बहुत डिफरेंट है। इट इज़ समवॉट अपोजिट टू इट, अगर मैं आपको ईजी वर्ड्स में बोलूँ। और इसी वजह से कि जब भी हमें कोई लॉस होता है ना, उसका मेन या कोई भी ट्रेडिंग एरर हम करते हैं उसका रीज़न इंटरनल होता है, हमारी सोच, हमारा बुद्धि का विकास। और जबकि हम कहते क्या है, मार्केट ख़राब है, मार्केट ने फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मार्केट घटिया, मार्केट कभी कोई पैसे नहीं देता, मार्केट पैसे ले लेता है, उसे सब पता है। ऐसा नहीं है, पर हमारी सोच यही कहती है, जबकि प्रॉब्लम हमारे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जिस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर किए गए ना बचपन से, वो उससे एकदम डिफरेंट है, मतलब टीयर्स अपार्ट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इस बात का, तो ये हमें बचपन से सिखाया गया पैसे बचाओ, डोंट लूज योर मनी, डोंट लूज योर मनी। मतलब हम लोग में है कि पैसा बिल्कुल खोता हुआ नहीं दे सकते, मतलब अपनी चीज़ों पे खर्च कर देंगे, मन की चीज़ों पे, पर डोंट लूज योर मनी। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, इस चक्कर में आप ट्रेडिंग में लूज़ नहीं करना चाहते, और जबकि ट्रेडिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप लूज़ करोगे और आपको वो एक्सेप्ट होना चाहिए, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो दुनिया की, आप 65% उसकी प्रोबेबिलिटी विन रेट हो सकता है, 100% कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, और जो आपको कह रहा है वो आपका चूतिया काट रहा है और चूतिया बना रहा है, मान लो, या फिर आप कोई, सॉरी फॉर दैट, पर मुझे बोल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ जहां आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी या जिन दिनों पे वो चीज़ वर्क नहीं करनी है, तो आपको लॉस लेना आना चाहिए, और बिल्कुल फ्रीनेस के साथ। ये डिफरेंस होता है। पर हम लोग, कुछ लोग ट्रेडर्स, अब भी मैं जानता हूँ सुन रहे होंगे, कहेंगे यार बकवास है, कौन ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता नहीं, हम तो कमा रहे हैं, हम तो आराम से अर्न कर रहे हैं, ये है, देखो अभी बुल रन हुआ था, कितना हुआ था। तो दोस्तों, ये बकवास नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ठीक है, ऐसे ऐसे कहोगे ना तो मार्केट में तुम्हें किसी दिन ऐसे ऐसे ही कर देगा। तो लिसन दैट थिंग वेरी केयरफुली, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि इसी बात पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दो, ये बहुत इजी बात है, आप कुछ मत सीखो, कुछ मत समझो। आपके एक हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आपने जो ट्रेड किया वो आपका प्रॉफिटेबल आपको देके चला गया, ये प्रॉफिट देके चला गया, पर क्या वो कंसिस्टेंट ईयर वाइज ईयर्स रहने वाला है? अपने आप से सवाल पूछो, आपको जवाब ना मिलेगा। हो सकता है कि बुल रन चल रहा हो इकोनॉमी में, तो आपने दिया, बाय किया, सब पैसा बढ़ गया, वो बढ़ गया, पर एक्चुअलिटी में क्या रीज़न है? क्या आप चार्ट को समझ पाए?
चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस के जो फैक्टर्स मैंने अभी बोले थे उनको जानते थे उस चार्ट को अपने ट्रेड लेते समय, और आप जानते थे ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं होगी। अगर है तो आप एक्सपर्ट हो आज की डेट में और आप कर पा रहे हो, पर स्टिल जो बिगनर्स और जिनका रीज़न है कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आता वो यही है। तो फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट यू नीड दिस टाइप ऑफ मतलब ट्रेनिंग टू योर माइंड कि हाउ यू नीड टू थिंक। और इसका वही एग्जाम्पल वापस लूँगा, आपको लॉस एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि यस कुछ लॉस होगा मुझे ट्रेडिंग के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉस खाने के लिए बैठे हो, आप हमेशा लॉस खाते रहोगे। आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपको बचाएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए वर्क करेगा। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए फॉलो करना है कि मैं हमेशा ईजिली कितना लूज़ कर सकता हूँ पर ट्रेड। अगर मैं थोड़ी सी वर्डिंग में इसको बोलूँ कि मेरे को 1000 रुपये अगर मैं गलत जाता है तो लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ, अपना ट्रेड लो। ये तरीका है। पर आप 1000 रुपये भी नहीं 1000 रुपये भी कहीं चले जाए नहीं जा सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो उसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये बैठेगा कि साइकोलॉजी मतलब कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड इस तरह से बन जाएगा कि आप वो हर पॉसिबिलिटी को दूर रखना चाहोगे जिसमें आपको लग रहा है कि लॉस होगा। और मार्केट तो मार्केट है, वो तो हर सेकंड आपको ये याद दिला देगा। इस वजह से आप रेगुलर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आपको ट्रेडिंग करने के लिए वो लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, चीज़ को बेटरली फील करना आना चाहिए। मतलब आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए पूरी आत्मा मन बुद्धि की, हाँ मुझे लॉस हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, इट्स ओके, बी चिल, ठीक है, बी कूल ऑन दैट पॉइंट। ये मतलब बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप जब सही होगे तब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना 2% 3% ऑफ द कैपिटल आप अर्न करो। यही तो प्रॉफिट है, यही तो तरीका है। अब इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है। मैं बहुत चीज़ें नहीं बोलना चाहता पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स साइकोलॉजी और ये बिलीफ सेट इंपॉर्टेंट है। एक बात और लास्ट में देखो, ये बिलीफ सेट, ये एटीट्यूड और ये ट्रेनिंग टू योर माइंड सेट, ये ट्रेडिंग में उतना ज़रूरी है जितना अगर आप क्रिकेट सीखने जाते हो तो बैट को किस ग्रिप से पकड़ना है, वी ग्रिप, क्या उसका एंगल होना चाहिए पूरा, थर्ड स्लिप फोर्थ स्लिप, जो क्या आपका बॉडी बैलेंस होना चाहिए, जितना वो इम्पोर्टेंट है ना उतना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर ये साइकोलॉजी, ये बिलीफ सेट, ये एटीट्यूड को समझना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना इंपॉर्टेंट है। तो एवी मत करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो और शेयर करो लोगों के साथ। भाई लोगों बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को देखने और समझना, पर मुझे इंटरेस्ट है इस वजह से मैं सिखा रहा हूँ। तो जितने दोस्त हैं, जितने भी लग रहा है ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस माइंड में डालो, बुद्धि का विकास करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड कीप ज्वाइनिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर ऑल योर लव।